नमस्कार दोस्तों, YHM के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। और इसके पहले क्लास को आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन किए होंगे। आइए आपको ले चलते हैं बहुपद के एक्सरसाइज 2.4 पर और आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इसके पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों को फार्मूला कुछ बता देते हैं। अगर द्विघात बहुपद था उसके लिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला आप लोगों को बताया था हमने। अब आप लोगों को हम त्रिघात बहुपद जिसकी घातें 3 होंगी उसके शून्यकों का योगफल, दो दो शून्यकों को लेकर के गुणनफल और तीनों शून्यकों के गुणनफल का जो फार्मूला होता है उसको बताएंगे। और आप लोग ध्यान कर रहे होंगे तो याद होगा आप लोगों को, हमने बताया था अगर कोई भी बहुपद हो, 2 घातीय हो, 3 घातीय हो, 4 घातीय, अगर कह रहा है ए इसका शून्यक है तो शून्यक को उसमें रखने पर उसका जो योगफल या गुणनफल या उसका सॉल्यूशन जो होगा अगर 0 आएगा। अगर कह रहा है कि ये इसका शून्यक है तो उस नंबर को उसमें रखने पर x, y, z चर पद की जगह रखने पर उसको सॉल्व करने पर अगर वो 0 आता है तो इसका क्या होगा, वो उसका वो शून्यक होगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो शून्यक नहीं होगा। तो पहले क्या करते हैं, फार्मूला जानते हैं बेटा। फार्मूला अगर क्या है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है अगर तो मान लेते हैं, माना बहुपद हमारा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। 3 घात वाला बेटा बहुपद है। इस 3 घात वाले बहुपद को इसमें अगर 3 घात बहुपद है, एक चीज और हमने आप लोगों को बता रखा है, जितने बहुपद की घात होगी उतने ही शून्यक होंगे। तो बहुपद की घात बेटा यहाँ पे 3 आ रही, यानी इसके शून्यक भी 3 होंगे। यानी शून्यक अगर 3 होंगे तो मान लेते हैं, माना शून्यक अल्फा, इसका प्रतीक क्या होता है, ए। बीटा आपको लिखना नहीं है बेटा, ए अल्फा बीटा, और गामा, गामा को ऐसे लिखते हैं। अब देखो बेटा, ये अल्फा बीटा गामा बार बार तुम्हें नहीं लिखना है, ये इसलिए हम तुमको लिख रहे हैं क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं है, इस वजह से हम लिख दे रहे हैं। ये तीनों क्या हो गए बेटा, शून्यक हो गए। अब जो फार्मूला होता है तीनों शून्यकों का योगफल, इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है b बटे a होता है। इन तीनों का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, माइनस b बटे a होता है। दूसरा जो होता है, देखो बेटा, अब ये तीनों शून्यकों का योग, जो द्विघात बहुपद होते थे उसमें बस 2 फार्मूला, दोनों का योगफल, दोनों का गुणनफल। लेकिन यहाँ 3 है तो क्या करेंगे, एक बार इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे, यानी कह सकते हैं 2 शून्यकों को लेकर गुणनफल का योग क्या होगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, ये क्या हो जाएगा, c बटे ये हो जाएगा। और जो तीसरा होगा वो क्या हो जाएगा, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा माइनस d बटे a। ये 3 चीजें बेटा होती है, क्या है, ये तीनों चीजें यहाँ हमने फार्मूले में बता दिया आप लोगों को, तीनों का योगफल, 2 2 को लेकर के
गुणनफल का योगफल और तीनों का गुणनफल देख रहे थे आ रहा है कि नहीं, जो है तो आ रहा है। तो क्या होगा, माना बहुपद हमने इसको मान लिया, शून्यक अल्फा बीटा गामा मान लिया, तीनों शून्यकों का योगफल सीधे 1 2 3, दो शून्यकों को लेकर गुणनफल का योग, एक बार इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब इसको बेटा आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। और तीनों शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फा बीटा गामा माइनस टी बटे ए हो गया। बेटा क्या करना है, तुम्हें ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पढ़ो, चाहे अभी 10 में पढ़ रहे हो, चाहे 20 में जाओगे पढ़ने, तो यही आपको मिलेगा, इस चीज को भूलना नहीं है आपको। क्वेश्चन दे रखा है बेटा एक्सरसाइज 2.4 में पहला एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि इसमें जो है तीनों बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, तीनों शून्यकों को जांच कीजिए क्या इसी बहुपद के शून्यक हैं। तीनों दे रखा है, कह रहा है जांच कीजिए क्या इसी बहुपद के शून्यक हैं, और इस बहुपद के योगफल गुणनफल की सत्यता की ज्ञात भी करनी। यानी इस तरीके से जो योगफल आ रहा है और इन तरीके से जो तीनों के योगफल गुणनफल का आ रहा है, दोनों तरीके से बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले चेक कर लेते हैं, ए तीनों जो है इसके जो है शून्यक है कि नहीं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, शून्यक होने के लिए क्या करना होगा, शून्यक होने के लिए बहुपद में रखने पर क्या होना चाहिए, इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। सॉल्व करने पर इसको क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ये जो शून्य दिया यानी x बराबर दिया, x बराबर क्या है, फर्स्ट में x बराबर 1/2 रखने पर, किसमें रखेंगे बेटा, समीकरण में रखेंगे। रखो 1/2 की घाते 3 प्लस x स्क्वायर यानी 1/2 की घाते 2, 5x की जगह 1/2 और प्लस 2। ध्यान देना बेटा क्या किया हमने, x बराबर 1/2, यहाँ x की जगह, यहाँ x की जगह, यहाँ x की जगह रख दिया हमने। सॉल्व करो, देखो 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 की घाते 3 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 की घाते 3 जब बेटा करोगे, 2 की घाते 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, 2 दूना 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे 1/2, 1 का घात 2 करोगे 1 ही रहेगा, 2 की घाते 2 मतलब 2 गुणे 2, 2 बार, 2 दूना 4, माइनस यहाँ 5/2 प्लस क्या आ जाएगा 2, काटोगे 2 दूना 4, यहाँ से क्या आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। एलसीएम ले लोगे सबका, एलसीएम लोगे बेटा 4 आएगा, क्योंकि 4 4 2 1 का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करोगे 1, 4 का 4 में भाग दोगे 1 का 1 में गुणा करोगे 1, 2 का 4 में भाग दोगे 2 दूना 4, 5 दूना 10, और यहाँ से 1 का 4 में करोगे 4 दूना 8। देखो 8 1 9 1 10, यहाँ से 10 माइनस 10/4 घटाओगे क्या आएगा 0/4 यानी 0। क्या करेंगे, लिखेंगे अतः, देखो क्या है, बहुपद में रखने पर सॉल्यूशन शून्य होना चाहिए। अतः क्या आ रहा है, अतः हल जो है शून्य आ रहा है, अतः x बराबर 1/2 बहुपद का क्या है, शून्यक है। सेम तरीके से दूसरा भी रखते हैं बेटा, x बराबर 1 रखने पर समीकरण में x बराबर 1 रखो, 2 1 की घाते 3, 1 की घाते 2, 5 गुणे 1 प्लस 2, 2 1 की घाते 3 करोगे 1 ही रहेगा, 1 का 2 में गुणा करोगे 2, यहाँ 1, यहाँ -5, यहाँ +2, 2 1 3 2 5,
5 माइनस 5 घटाओगे 0, यहाँ वही चीज यहाँ भी लिख दोगे। अतः x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। दो चेक हो गया बेटा। तीसरा चेक कर देते हैं। x बराबर -2 रखने पर रख दो 2, क्या होगा 2 की घाते -2 की घाते 3 -2 की घाते तो -5 गुणे -2 प्लस 2। क्या किया है वही x की जगह रखे हैं, तो यहां से क्या होगा देखो माइनस की घाते 3 यानी माइनस ही आएगा। 2 की घाते 3 करोगे तो क्या है 8 आया था, 8 दूनी 16, माइनस का माइनस में प्लस 2 दूना 4, माइनस का माइनस में प्लस 5 दूना 10 प्लस 2, यहाँ से -16, यहाँ से 10 6 16, देखो 6 4 10, 10 4 14 2 16, घटाओगे क्या आएगा 0। अतः x बराबर -2 क्या है बहुपद का शून्यक है। ये चीजें हो गई। अभी बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये तो अभी हमने पता किया है। ये कह रहा था क्वेश्चन में चेक करो कि बहुपद का शून्यक है, तो हमने चेक कर लिया। ठीक है, चेक करने का रूल क्या है, x की जगह रखोगे, अगर y में बहुपद दिया है तो y की जगह रखोगे, अगर z में बहुपद दिया है यानी a to z कुछ भी a b c या तुम्हारा नाम ही दिया है तो नाम की जगह उस वैल्यू को रखो। अगर 0 आ रहा है तो बहुपद का शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आ रहा है या तो आप गलती कर रहे हो या तो शून्यक नहीं होगा, दोनों से एक चीज। अगर गलत कर रहे हो, सॉल्व करने में गलत कर दे तो शून्य नहीं आएगा। ये चीज, ये तो पहला हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है बहुपद के शून्यकों के योगफल गुणनफल की शून्यता की जांच कीजिए। यानी योगफल और गुणनफल आप लोगों को क्या करना है, निकालना है, चेक करना है। तो योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है और चेक करना है। तो चेक करते हैं। देखो ये तो हमारा पहले क्वेश्चन के लिए हो गया, उसमें जो दे रखा था। ठीक है, इसी में जो है सेम बात कह रखा है, अगली बात कह रहा है कि चेक करो। तो चेक करते हैं। तीनों का योगफल, तीनों शून्यकों का योग क्या होगा, तीनों को जोड़ दो, 1/2 प्लस 1 माइनस 2, एलसीएम लो। एलसीएम लोगे 2 आएगा, 2 से कट जाएगा 1, 1 से दोगे 2, 1 से दोगे 2 दूना 4, यहाँ से 2 1 3, घटाओगे -1/2। ठीक, अब क्या करना है, दूसरा वाला दो शून्यकों को लेकर गुणनफल, दो शून्यकों को लेकर गुणन का योग क्या है, दो दो को एक साथ करोगे, इसका इसके साथ 1/2 गुणे 1 प्लस इसको इसके साथ करोगे 1 गुणे -2 प्लस एक बार इसको इसके साथ 1/2 गुणे -2। क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 1 का 1 में करोगे 1/2, यहाँ से -2, यहाँ से कट गया +1। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 2 आएगा, 1 2 दूना 4 और यहाँ से 2 1 2, 2 का 1 में करोगे, यहाँ से -1/2 आ गया। अब आगे देखो, तीनों का गुणनफल निकालना है, यही निकाल लेते हैं। तीनों का गुणनफल, तीनों का गुणन, तीनों को गुणा कर दो, 1/2 गुणे 1 गुणे -2, 2 से 2 कट जाएगा यानी -1। ये योगफल गुणनफल आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से हमें निकालना है, इस तरीके से निकालना है तो क्या करोगे, ये फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो इसको क्वेश्चन के लिए हम यूज कर ले रहे हैं, क्वेश्चन के लिए यूज करना है तो अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। मान लेते हैं माना शून्यक अल्फा बीटा और क्या है गामा है। ठीक है, क्या करते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं। क्या करेंगे, 2x की घाते 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का क्या करेंगे, समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या आएगा, x क्यूब के बगल में a, x क्यूब के बगल में 2, a बराबर 2, x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, x स्क्वायर के बगल में यानी b बराबर 1,
x के बगल में -5 यानी c बराबर -5, और यहां से d बराबर क्या आ गया है 2। रख दो सीधे, योगफल -b/-b यानी -1, a मतलब 2, दोनों के लेकर के गुणनफल यहां से क्या आएगा c यानी -5, a मतलब 2, और तीसरा है d मतलब -2, a मतलब 2, कट के क्या आएगा -1। देखो ये दो चीजें तो सही आ रही बेटा, ठीक है, ये दो चीजें सही आ रही, एक तो बीच वाला गलत, यानी हमने कुछ गलत कर रखा है। देख लेते हैं, अल्फा बीटा पहले दूसरे का गुणनफल, ठीक, पहले दूसरे का गुणनफल यहां से 1 गुणे -2 प्लस 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, यहां से क्या आएगा -2/1, फिर से कर देते हैं, यहाँ आगे कर देते हैं, यहाँ से 1 का 1 में गुणा करोगे 1/2 -2, और यहाँ से करोगे तो आ जाएगा 2 से 2 कट गया -1, यहाँ से करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3, एलसीएम लेते हैं 2, यहाँ से 1 2 3 6 यानी -5/2। ठीक है, देखो अब क्या है, सब चीजें सेम आ रही हैं, यानी अतः लिखोगे यहाँ पे, अतः दोनों तरीके से शून्यकों का गुणन या योगफल क्या है, समान है, अतः सत्यता की जांच सत्य है। तो देखो हमने क्या किया, तीनों का योगफल इस तरीके से निकाला, तीनों शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों के लेकर गुणनफल का योगफल, तीनों का गुणनफल, ठीक है, ये निकाला, इस तरीके से हमने निकाला। यहाँ निकालने का बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या है, हमने जो मेरा बहुपद है उसको क्या कर दिया, हम इससे क्या कर दिया, हम कंपेरिजन कर दिए, x³ के बगल में 2, x³ के बगल में a बराबर 2, x² के बगल में 1, x² के बगल में b बराबर 1, x के बगल में -5, x के बगल में c बराबर -5, जिसके कुछ साथ नहीं है d बराबर क्या आ गया 2। अब यहाँ से जो फार्मूला होता है वैसे वैसे हमने रख दिया, ठीक, a b c d की जगह। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, इसके बराबर है, यहाँ पे देखोगे इसके बराबर है, यहाँ पे देखोगे इसके बराबर, यानी तीनों जो है क्या है, बराबर है, ठीक है। इसमें जो है सेकंड क्वेश्चन भी दे रखा है जो है, ठीक है, उसको आप अपने से कर लीजिएगा जैसे जैसे किए हैं हम। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, घूमिए फिरिए, लेकिन साथ में बेटा पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।